डन। तो ये वाली केस, हियर बोथ आर फंक्शनल ग्रुप इज सेम, बोथ आर ईस्टर्स, और यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन है, और यहाँ पे 0+2 वाला कॉम्बिनेशन है। दैट्स व्हाई कॉम्बिनेशन इज डिफरेंट अबाउट द सेम फंक्शनल ग्रुप। बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में कॉम्बिनेशन जब भी डिफरेंट रहेगा, दैट इज द केस ऑफ मेटामर्स। मेटामर्स सही है इसके लिए। दे आर नॉट डिफरेंट ग्रुप्स। ये कीटोन नहीं बोलेंगे इसको, इट इज ए ईस्टर, और इसको भी अल्डिहाइड नहीं बोलेंगे, इट इज ए ईस्टर ओनली। दोनों ईस्टर फंक्शनल ग्रुप से ये। ओके, चलो आगे चलते हैं। और कोई डाउट है यहाँ तक? 19 तक कोई डाउट है? नो सर। ओके। नो सर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। Okay, clear?
सर एक मिनट। सॉल्व करो 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। एक फिट वरचे दाखवा ना। चलो हो गया क्या? सर एक मिनट। डन सर। ओके 21 सर फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप। आइसोमर्स यस, पहले अगर ये आता है चेन बाद में आएगा, बट पहले फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर करेक्ट है, एक फंक्शनल है। मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले चेक कर दो, 4 कार्बन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, एक अनसैचुरेशन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट वाला फंक्शनल आइसोमर्स। पोजीशन और फंक्शन। फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल। डाइन और अल्काइन अल्काइन फंक्शन पर है, पोजीशन के नहीं। सर हाँ सर नॉट आइसोमर। सर 20 मध्ये चेन आयसोमर नाही येणार, पेरेंट चेन वेगळी आहे ना? नहीं, फर्स्ट यू हैव टू गो फॉर द फंक्शनल आइसोमर्स, देन चेन आइसोमर्स। सर म्हणजे चेन आयसोमर ही पण एक पॉसिबिलिटी आहे का? नाही, मग जर फंक्शनल असेल तर मग चेन नाही राहणार ते। सर तुम्ही प्रायोरिटी ऑर्डर देणार होते ना, तिच्यात करून प्रायोरिटी द्यायचं. ऑर्डर 1 मिनिट ती करावी लागेल। बरं ठीक है, देतोच मी। ते काय असेल, सबसे पहले आप देखोगे फंक्शनल ग्रुप सेम है क्या। आइसोमेरिज्म में पहले बात तो ये है, एक स्टेप्स देता हूं मैं। पहले चेक करो मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। फर्स्ट एक मिनट, ओके, चेक मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, सेम होगा देन दे मे बी आइसोमर्स। ओके, आइसोमर्स हो सकते हैं। फिर आइसोमर्स अगर हो गए तो चेक दी, फिर से चेक करो फंक्शनल ग्रुप आप चेक करोगे। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, ओके, फंक्शनल ग्रुप सेम हो सकते हैं, नहीं तो डिफरेंट हो सकते हैं। सो फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट है तो फंक्शनल आइसोमर्स ही आएंगे। फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है तो चेक करो नेचर ऑफ चेन, मतलब फिर सेम अगर है देन गो फॉर चेन, मतलब कार्बन चेन, गो फॉर कार्बन चेन। ओके, सेम है तो एक काम करो, यहाँ पे सेम अगर है फंक्शनल ग्रुप, इन दैट केस देन गो फॉर द मेटामर्स। हम पहले मेटामर्स की तरफ जाएंगे। मेटामर्स की तरफ कैसे जाएंगे, चेक कॉम्बिनेशन ऑफ, चेक कॉम्बिनेशन ऑफ carbons मेन कार्बन चेन about polyvalent functional group, polyvalent functional group, फंक्शनल ग्रुप पॉलीवैलेंट। अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप है तो आप ये पहले चेक कर दोगे इसका कि ये सेम होगा या डिफरेंट होगा, तो ठीक है। ये अगर सेम नहीं होना चाहिए, अगर ये सेम अगर होता है इन दैट केस, अगर ये डिफरेंट होता है तो मेटामर्स की तरफ जाएंगे। अगर ये डिफरेंट है, ऐसा निकालेंगे, डिफरेंट है तो दे आर नथिंग बट मेटामर्स।
ओके, मेटामर पे आ गए। पॉलीवैलेंट है कि नहीं ये चेक करेंगे पहले। फिर अगर ये सेम आता है, ओके, तो सेम आता है तो देन चेक फॉर दी नंबर ऑफ कार्बन्स इन द मेन चेन। नंबर ऑफ कार्बन्स इन मेन चेन, मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेक करेंगे। अगर ये डिफरेंट होते हैं देन दे आर नथिंग बट चेन आइसोमर्स। ओके, अगर सेम होते हैं अगर सेम होते हैं देन विल चेक फॉर दी, अब क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन्स इन द मेन, पोजीशन ऑफ सर पोजीशन ऑफ द substituent. सब्स्टिट्यूएंट, Position. पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, या फिर फंक्शनल ग्रुप अगर है तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन देखेंगे, या फिर इसके बाद हम क्या डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड वगैरह की पोजीशन देखेंगे। अगर डिफरेंट आती है देन इट इज नथिंग बट कौन से टाइप के आइसोमर हो जाएंगे ये, पोजीशन पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर। और कुछ पॉसिबिलिटी होती है डिफरेंट अगर आते हैं तो दे आर नथिंग बट पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, पोजीशन आइसोमर। ओके, ये अच्छा टेबल तो बन रहा है मेरा, कभी ऐसे बनाया नहीं, बट ये बेस्ट रहेगा, इसको अच्छे से बनाओ कोई तो भी। ओके, नेक्स्ट लेट मी सी और क्या डाल सकते हैं इसमें, क्या बचा अभी, रिंग चेन। हाँ, फंक्शनल ग्रुप में अगर आते हैं, फंक्शनल आइसोमर जब आते हैं तो फंक्शनल ग्रुप में भी अब फंक्शनल आइसोमर्स आ गए। अब फंक्शनल आइसोमर में भी एक केस हो सकती है टॉटोमर्स की, वो तो हमने पढ़ने की है अभी। और दूसरी केस आ सकती है ये रिंग चेन की, एक रिंग है और दूसरा चेन है, तो रिंग चेन की भी एक पॉसिबिलिटी आएगी, तो हम इसको रिंग चेन के तरफ जाएंगे, मतलब फाइनल आंसर आपका रिंग चेन होगा। फंक्शनल आइसोमर को और एक बार चेक करेंगे कि ये रिंग चेन में या फिर टॉटोमर्स में बैठते हैं क्या, अदरवाइज यहाँ पे नहीं बैठ रहे तो आपका फंक्शनल आइसोमर इज द फाइनल आंसर। नहीं तो आपको एक बार देखना पड़ेगा ये रिंग चेन में जाएंगे या टॉटोमर्स में जाएंगे। आगे और कुछ इंक्लूड होने का बाकी है, तो फिर ये अगर सेम आता है तो पोजीशन आइसोमर के ही चांसेस है। अगर ये भी सेम आता है तो फिर क्या रहेंगे, Homomorph हो जाएगा हाँ, सर. फिर कुछ भी नहीं बचा आपके पास, तो होमोमर हो सकते हैं। और देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ नेक्स्ट कैटेगरी खुलने वाली है, नेक्स्ट Hetero. दरवाजा खुलने वाला है, दैट इज व्हाट, स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर का दरवाजा खुलेगा यहाँ से, बराबर है। तो ये तो क्या होगा ये तो बाद में देखेंगे। तो इस तरीके से हम ये आइसोमर देख सकते हैं। इसमें कुछ छूटा है क्या आपका, स्ट्रक्चरल कोई छूटा है इसमें, नहीं छूटा है, बेस्ट है ये टेबल। कोई तो भी अच्छे से बनाओ मुझे भेज दो, ठीक है, अच्छा बनना चाहिए ये टेबल। अभी तक तो नहीं बनाया मैंने, बट यस आई गॉट इट, वेरी गुड टेबल है ये आइसोमेरिज्म के लिए। चलो आगे चलते हैं, और समझ में आ गया अभी क्या क्या करेंगे। पहले देखेंगे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है क्या। फंक्शनल अगर आइसोमर्स दिखते हैं तो एक स्टेप और बढ़ेंगे हम टॉटोमर्स की तरफ, वो तो होने के अभी और अगर फंक्शनल आइसोमर रहता है तो रिंग चेन में जाएंगे। इन दोनों की तरफ एक बार देखेंगे, अगर इन दोनों में पॉसिबिलिटी बनती है तो इसको फाइनल आंसर देंगे, अदरवाइज योर फाइनल आंसर इज फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप है सेम आपके, तो फिर हम चेक करेंगे अगर ये डाइवैलेंट है या पॉलीवैलेंट है, ये पहले चेक करेंगे। डाइवैलेंट अगर है तो फिर हम जाएंगे इसके मेटामर्स के तरफ, डिफरेंट है तो मेटामेरिज्म में जाएंगे, नहीं है तो इस साइड में आ जाएंगे। तो इस साइड में अगर आते हैं पॉलीवैलेंट में, तो फिर ये नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन चेक करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन अगर मेन चेन में आते हैं तो फिर सेम है या नहीं है, डिफरेंट है तो चेन आइसोमर्स। अगर सेम होते हैं तो पहले पोजीशन चेक करेंगे, अब फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, वो अगर डिफरेंट है तो पोजीशन आइसोमर। अगर वो भी सेम आ रही है तो होमोमर के चांसेस है, नहीं तो स्टीरियो आइसोमर के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ होने के बाद फिर शुरू होता है स्टीरियो आइसोमर्स, क्योंकि वहां पे स्ट्रक्चरली डिफरेंट नहीं होते हैं, स्ट्रक्चरली सेम होते हैं, बट फिर आगे चल के वो डिफरेंट ये बनाते हैं। व्हाट इज दैट, स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है, पोजीशन ऑफ द ग्रुप्स इन ए 3 डायमेंशन इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट वन, वैसे डिफरेंस होता है उसमें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टेबल है। यहाँ पे भी एक ये कर दो, यहाँ पे अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक और एडिशन कर देता हूँ। सेम अगर फंक्शनल ग्रुप है ना,
तो पहले क्या चेक करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट चेक द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप हम देखो पॉलीवैलेंट है या मोनोवैलेंट है, पॉलीवैलेंट और मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट ये हो सकता है फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप को इधर ही डाल देंगे। पॉलीवैलेंट हो सकता है, नहीं तो मोनोवैलेंट हो सकता है, मोनोवैलेंट हो सकता है, ठीक है। अगर ये पॉलीवैलेंट है तो फिर हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, चेक करेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन्स अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे बैठेगा, इसको आप बैठाओगे। सो व्हाट इज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीवैलेंट में जो क्वेश्चन हम पूछेंगे, व्हाट इज दैट क्वेश्चन हम पूछेंगे अभी यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन्स अबाउट फंक्शनल ग्रुप का, नंबर ऑफ कार्बन्स अबाउट फंक्शनल ग्रुप। आप अच्छे से लिखोगे इसको, अगर ये डिफरेंट होता है तो मेटामर्स की तरफ जाएंगे, अगर ये सेम होता है फिर से ये क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे, नहीं तो मोनोमर्स है तो भी इस क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। तो ये दो क्वेश्चन ये यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, अच्छा टेबल है ये, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करो। ओके डन, मस्त पे क्या आ जाएगा ये, अब समझ में आ गया कैसे जाएंगे। तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर तो नहीं दी मैंने, बट ये टेबल दिया है, ये टेबल से आपको पाथवे मिल जाएगा कैसे कैसे करना है। तो हमें ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे थे हम, अच्छा ओके। तो ये फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। फंक्शनल मतलब ये डाइन और डाइन है, अल्काइन है, तो इट इज ए फंक्शनल आइसोमर। बट ये भी डाइन है और ये भी डाइन है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर दीज आर, Position. पोजीशन आइसोमर, ये है पोजीशन आइसोमर। पोजीशन नेक्स्ट 23 वाला क्या बनेगा, चेन आइसोमर, Chain isomers. चेन चेन आइसोमर। आइसोमर बनेगा। नेक्स्ट एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलना ही चाहिए, या फिर व्हाट इज स्ट्रक्चर फार्मूला। सर ये आइसोमर्स not नहीं देंगे, isomer. आइसोमर्स हाँ, नहीं हाँ सर, देंगे। isomers ही नहीं। एसिटोफिनोन क्या है, पीएच, सर एक बेंजीन रिंग, हाँ सर, बोलो पीएच सी और और इसको- क्या है, और एक कार्बन CH3 पीएच। CH3। बेंजोफिनोन क्या है, पीएच, सर, 2 फिनॉल बीच में Yes. कीटोन। PHCOPH, PHCOPH इज द बेंजोफिनोन, याद होने ही चाहिए ये नाम, कभी कभी ऐसे नाम ही दे जाएंगे। चलो आगे बोलो। तो नॉट आइसोमर इज द आंसर, करेक्ट है, नॉट आइसोमर्स, यस। एसिटोफिनोन ऑर्थोमिथाइल बेंजाल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा सर, फंक्शनल सिंपल। Functional group. सर एक में कीटोन है, और ऑर्थोमिथाइल बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड Aldehyde. अल्डिहाइड है सर। Aldehyde है। अल्डिहाइड इज द फंक्शनल ग्रुप, और ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप होगा। यस, ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप। बराबर। नेक्स्ट देखते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलाल्डिहाइड, फंक्शनली होगा सर, ये भी एक में एसिड हाँ सर, फंक्शनल, एसिड फंक्शनल, acid और aldehyde है। तो फंक्शनल आइसोमर पक्का, फाइनल आंसर। यस सर। लिखो फार्मूला, सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला बोलो, क्या है बोलो। COOH, और कौन सा ग्रुप होता है, अब फार्मूला ही नहीं पता है तो फिर कैसे, गड़बड़ तो हो जाएगी आपकी। बोलो सैलिसिलिक एसिड, बोलो क्या होता है। तो मी सांगितले तुम्हाला OH ग्रुप लेते हैं सर, महत्वाचे। एक OH एक OH, वेरेवर, मतलब यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा नहीं दिया है तो हम ऑर्थो कंसीडर कर देंगे, ये भी ऑर्थो कंसीडर कर देंगे। सैलिसिलाल्डिहाइड बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस, CO और यहाँ पे क्या है CHO, और यहाँ पे क्या है OH। सो व्हाट इज योर आंसर, फंक्शनल आइसोमर, अभी भी फंक्शनल आइसोमर ही है सर। होमोमर्स, होमोमर्स है, होमोमर्स हो गए। होमोमर्स है ये, होमोमर्स नाही सर, मग तर होमोमर्स नसणार. कसं होणार होमोमर्स, सांग बरं इथे काय तिथे असते, COH आहे. टेल मी व्हाट इज द आणि फाइनल आंसर बोलो। सर फंक्शनल आयसोमरच येते. फंक्शनल आइसोमर्स देना सर। डन, चलो और किसी को चेंज करना है क्या आंसर। नाउ काउंट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन दिस फॉर्मूला, 3 3, count the oxygen in this formula, 2 2, then what happened,
व्हाट हैपन, नंबर ऑफ टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, मतलब क्या डिफर है, यहाँ पे क्या डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है तुम्हारा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, Not isomers. नॉट आइसोमर्स. नॉट आइसोमर्स. अरे 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 कसं होईल, काय होईल, अरे कसं होईल सांगा. हा, कसं तुम्ही लक्षच देत नाहीये. ओके, कळले का? म्हणजे नावात थोडासा डिफरन्स आहे, म्हणजे काहीतरी डिफरन्स आहे, तुम्ही बघतच नाही काय डिफरन्स आहे. तर बेस्ट एक्झाम्पल आहे नीट मध्ये, जेईमेन्स मध्ये असं एक्झाम्पल येऊन जाईल. सॅलिसिलिक ऍसिड एंड सैलिसिलडिहाइड आर व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स? 100% फंक्शनल आइसोमर. क्योंकि सर क्यों फंक्शनल? अरे सर यहाँ पे एसिड है, इधर अल्डिहाइड है, दिख रहा है सर, फंक्शनल आइसोमर ही होंगे वो. सोचो ना भाई, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी डिफरेंट हो सकता है. कैसे होगा रे भाई मेरा. चलो 27 बोलो. मेटामर्स. मेटामर्स बोलो. और किसका क्या आंसर आया? मेटामर छोड़ के किसका क्या आंसर है बोलो इसके लिए. सर फंक्शनल आइसोमर. हाँ सर फंक्शनल. का मेटामर्स नाही आहेत कधी? मेटामर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, एनीथिंग एल्स? फाइनल आंसर इज व्हाई तर फंक्शनल? मेटामर्स मेटामर्स नसणार, कारण पहिलं ते प्रायमरी आहे ना, Na2. अमाइड. दिस इज हाँ सर. सेकेंडरी. सेकेंडरी. हाँ सर. प्राइमरी अमाइड अमाइड्स में सर क्या होते हैं? दीज आर नथिंग फंक्शनल. फंक्शनल आइसोमर्स ओनली. फंक्शनल आइसोमर करेक्ट है. चलो आगे बोलो. ये सेकेंडरी अमाइड है क्या अभी? यस, ये सेकेंडरी अमाइड है, और ये वाला भी सेकेंडरी अमाइड है. तो ये फंक्शनल ग्रुप जब भी सेम है तो बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप वाली केस है, बाइवैलेंट वाली फंक्शनल ग्रुप केस है, तो फिर क्या होगा? मेटामर्स. ये मेटामर्स है. यस, 1+2 कॉम्बिनेशन है. यस, इट विल बी मेटामर्स. 1+2 कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे 2+1 कॉम्बिनेशन. अमाइड ईस्टर में 1+2 इज नॉट इक्वल टू 2+1. अब समझ में आ गया होगा ये क्या है. तो चलो नेक्स्ट बोलो. Not isomers, isomers, functional isomers, positional isomers, chain isomers. So functional isomers. Functional isomer. Why functional isomer? What is the? सर एक में अमाइड है और एक में सर हमको प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से एक फंक्शनल ग्रुप लेना पड़ेगा. करेक्ट. मतलब एक अलग है, मतलब अमाइड नहीं है, मतलब छोड़ दो, हो गया आपका आंसर ही हो गया. यहाँ पे अमाइड है, यहाँ पे है क्या? नहीं है. एक तो है यहाँ पे कीटोन, दूसरा है यहाँ पे अमाइन. मतलब ये कीटोन प्लस अमाइन वाली केस है. इट इज ए डिफरेंट देन अमाइड. अमाइड और ये है, तो ये फंक्शनल आइसोमर है, प्रोवाइडेड मॉलिक्यूलर फार्मूला एक बार चेक कर दो कि यस मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग होना ही चाहिए. है यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन, एक अनसैचुरेशन. यस, फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है. फंक्शनल आइसोमर्स करेक्ट है. आगे 30 नंबर. मेटामर्स. मेटामर्स. अब मेटामर्स अमाइड है, ये अमाइड है. यस, प्राइमरी है, ये भी अमाइड है. अमाइड है, ये अमाइड 2+1 और 1+2. ये भी हाँ सर. सेकेंडरी अमाइड है, और ये भी सेकेंडरी अमाइड है. और यहाँ पे 1+1 कॉम्बिनेशन है, ये है ना. हाँ 0+2. और यहाँ पे 0+2 वाला 0+2. दीज आर नथिंग बट मेटामर्स. मेटामर्स. समझ में आ गया आपको मेटामर्स कब लिखते हैं. और ये वाला कौन सा है? मेटामर्स ही मेटामर. सर मेटामर येणार. मेटामर येते. फंक्शनल. टेल मी मेटामर और फंक्शनल. फंक्शनल सर. फंक्शनल. व्हाई पहिला सेकंडरी फर्स्ट सेकंडरी अमाइन है. अमाइड आणि सेकंडरी टर्शरी अमाइड है. यस, अमाइड. ये टर्शियरी अमाइड है, सेकेंडरी अमाइड है. दोनों क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं. यस, वेरी गुड, करेक्ट है. सर तिथे 1+1 आणि 0+2 अशी कंडिशन नाही होणार का अप्लाय कशात मेटामर साठी?
शेवटच्या मध्ये 31 मध्ये functional group 31 different मध्ये way. Then it will be a different functional group. If you are writing a zero on the other side, म्हणजे ईस्टर मध्ये बघ ना, ईस्टर मध्ये जर मी तुझं जसं म्हटलं RCO OCH3, आता ही 1+1 ची कंडिशन आहे. आता इथे 0+1 ची कंडिशन 0+2 ची कंडिशन होऊ शकतं, ठीक आहे. पण मी जर 1+ याने 0+2 पण इथे 2+0 ची कंडिशन जर केली ना मी, तर काय डिफरन्स आलाय बघ. या तिघांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे, A, B और C, बट व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पे 1+1, यहाँ पे 0+2, बट यहाँ पे डिफरेंस है क्या? फंक्शनल ग्रुप इज व्हाट? हियर फंक्शनल ग्रुप इज ईस्टर ओनली. So these two are metamers of each other. बट ये जो C है, C में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? दिख रहा है ना वहाँ पे? व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप देयर? Acid. Yes, it is different. मतलब ये हाइड्रोजन जब आएगा ना इस साइड में तो ये अलग हो जाएगा, फंक्शनैलिटी डिफरेंट हो जाएगी. सो डोंट कंसीडर जीरो हियर. यहाँ पे नहीं चलेगा वो, तो फिर फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो जाते हैं. तो पहले ये हम देखेंगे प्राइमरी और टर्शियरी अमाइड अगर है तो वही तो दिखा है ना हमने. फंक्शनल ग्रुप पहले क्या देखेंगे हम? ये देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक किया, सेम है. आइसोमर्स है क्या देख लिया, आइसोमर्स है तो आगे चलेंगे तो फंक्शनल ग्रुप देखते हैं. फंक्शनल ग्रुप अगर है तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, डिफरेंट है तो फंक्शनल आइसोमर के तरफ ही जाएंगे, इधर जाने की कोई जरूरत नहीं है. तो दे आर दी पहले केस में ही आ रहा है कि ये फंक्शनल ग्रुप है. कौन से? ए बी और सी वाला, यानी सी को कंपेयर किया तो सी को कंपेयर ए के साथ, सी को कंपेयर बी के साथ. क्लियर? ए और बी आपस में मेटामर्स है, बट ए के लिए ये फंक्शनल है, ये भी फंक्शनल है. डन? सर हाँ बोल. सर म्हणजे कंपॅरिझन कशावर होतं त्यावरून त्याचं म्हणजे चेंज होतं का? पहिल्यांदा तुला बघायचंय फंक्शनल आयसोमर आहेत की नाही, फर्स्ट जॉब. आहेत. ओके, मग फंक्शनल असेल तर पहिल्यांदा तू फंक्शनल आयसोमर टेबल मध्ये बघ. टेबल मध्ये सांगितलंय मी, पहिल्यांदा फंक्शनल आयसोमर फंक्शनल ग्रुप डिफरंट आहेत का, पहिलाच क्वेश्चन. पहिला क्वेश्चन विचारायचा आपल्याला फंक्शनल ग्रुप. यस इट इज डिफरेंट, देन गो फॉर फंक्शनल आइसोमर ओनली. फंक्शनल में दो आइसोमर्स हो सकते हैं, एक तो रिंग चेन हो जाएगा, नहीं तो टॉटोमर्स हो जाएंगे. ये दो नहीं है तो फंक्शनल आइसोमर्स खत्म काम. मतलब ये फंक्शनल आइसोमर्स पे ही हम स्टॉप हो जाएंगे. डन. इसको भी चेंज कर सकते हैं क्या? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो एक और यहाँ पे चेंज मैं कैसे कर देता हूँ देखो. यानी ये टेबल बहुत ही, इसमें कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है. इसको मैं कैसे कर देता हूँ, टेबल अगर ये डिफरेंट होता है ना तो हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप आपके डिफरेंट है. ओके, यार किधर गया ये फंक्शनल ग्रुप है आपके, क्या हो रहा है इसको. फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे डिफरेंट, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो ये इसको हम बोलते हैं आर दे इंटरचेंजेबल और डायनेमिक आइसोमर्स. डायनेमिक आइसोमर्स है या नहीं है ये पहले चेक करेंगे. अगर ये यस आता है, यहाँ पे यस आता है तो ये टॉटोमर्स में जाएंगे. अब ये डायनेमिक क्या है यह हम टॉटोमर्स में नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, तो फिर ये बन जाएंगे टॉटोमर्स. डायनेमिक आइसोमर नहीं है, नो, then check for nature of ring. Is there related by ring and chain. मतलब एक ओपन चेन है और दूसरा रिंग वाला है. अगर ऐसा है यस, इन दैट केस दे विल बी रिंग चेन हो जाएंगे. और अगर ये इसका आंसर नहीं आता है तो फाइनल योर आंसर इज नथिंग बट दे आर फंक्शनल आइसोमर्स. बस ये बहुत बढ़िया टेबल है. ओके, किसी को नहीं बोलना है आपको, आपके लिए बनाना है, अच्छे से बनाओ. ओके, ये जो मैंने लिखे हैं ना, ये देखो, ये जो ऐसे डायमंड शेप में मैंने जो लिखे हैं, दे आर दी क्वेश्चन यू हैव टू आस्क. मतलब एक एक क्लासिफिकेशन पे एक एक क्वेश्चन पूछ रहे, अलग अलग कलर्स यूज करो. मेक दिस टेबल वेरी ब्यूटीफुल. आपको लगाना है आपके स्टडी टेबल के ऊपर, ठीक है. ये अच्छे से करना है, सबको ये वर्क दे रहा हूँ मैं. यू हैव टू सेंड ऑल ऑफ यू
जस्ट सेंड मी। ये तो टेबल, इसका पीडीएफ तो मैं भेजूंगा, इसका कोई पीडीएफ, ये तो टेबल कहीं पे बना नहीं है, यू हैव टू मेक दिस टेबल। ओके, अच्छे से कलर यूज करो। इधर ये ऐसा, ये जो डायमंड शेप है ये क्वेश्चन है आपके, और क्वेश्चन ठीक से देखो क्या है, तो कुछ मॉडिफिकेशन करना है जैसे यहाँ पे करना है, तो मैंने बहुत रफली लिखा है ये टेबल, ठीक है। तो यू जस्ट डू दिस थिंग्स, और फिर इसके, और जो आपके फाइनल आंसर आए उसको बॉक्स में रेक्टेंगल में ऐसे लिखो, दे आर योर फाइनल आंसर्स, ठीक है। ये फाइनल आंसर, अलग अलग कलर यूज करना है तो अलग अलग कलर यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज वेरी गुड टेबल, ये बेस्ट टेबल है, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ओके, मेक दिस टेबल ब्यूटीफुल, ठीक है। यहाँ पे क्या चेंज कर दूं, लेट मी सी पोजीशन। अगर यहाँ पे आइसोमर्स है तो फिर हम होमोमर नहीं रहेंगे, ओके। तो ये होमोमर नहीं रहेंगे, तो फिर अगर ये आते हैं तो फिर ये आगे चल के ये स्टीरियो में जा सकते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स में जा सकते हैं। अब होमोमर की पॉसिबिलिटी क्या है, चेक दी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो एक और चीज मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ जो आगे चल के और समझ में आ जाएगी आपकी। एक वर्ड यूज करूंगा, व्हाट इज दैट, मतलब यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, कुछ भी गलती नहीं चाहिए, ठीक है। तो जब ये होते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बीच में आ जाता है, आर दे सुपर इम्पोजेबल, क्या है यहाँ पे, इस डायमंड में आ जाएंगे सुपर इम्पोजेबल, ये पूरा एक बॉक्स में डालना है आपको, सुपर इम्पोजेबल। एक मिनट, सुपर इम्पोजेबल, ओके, ये है आपका डायमंड वाला, मतलब ये है आपका क्वेश्चन। अगर यस आता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर, व्हाट इज सुपर इम्पोजेबल, मैं स्टीरियो जब स्टार्ट करूंगा वहां पे बोलूंगा। अगर यस आता है तो इनको बोलते हैं होमोमर्स, नहीं तो बोलते हैं आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल। और अगर यहाँ पे नो आता है, और यहाँ पे नो आता है, तो फिर जाएंगे आप, नो आता है तो फिर जाएंगे आप आइसोमर्स की तरफ। फिर आइसोमर्स आते हैं तो फंक्शनल ग्रुप, फिर अभी ये स्टोरी चालू हो जाएगी आपकी। बहुत अच्छा टेबल है ये, ठीक है। दो तीन से चीजें नहीं है आपके लिए, क्या नहीं समझ में आ जाएगा, व्हाट इज दैट, सुपर इम्पोजेबल क्या है मैं समझाऊंगा, होमोमर पता है आपको, आइसोमर्स डोंट वरी, आइसोमर्स तो हो गए हमारे। हाँ, ये डायनामिक क्या है तो ये टॉटोमर्स में देखेंगे, और आगे चल के हम देखेंगे फिर स्टीरियो में भी आगे स्टोरी बढ़ने वाली है, स्टीरियो का भी एक टेबल ऐसे ही करेंगे, बट स्टीरियो तक आप ये टेबल लिख के रखो, ठीक है। ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा मैं आपको ग्रुप में, यू कैन डू इट। चलो, और कोई डाउट है, ये वाले क्वेश्चन फिर से, अभी होमवर्क क्या है, तो ये जो क्वेश्चंस मैं अभी पीडीएफ भेजूंगा ना आपको, यू जस्ट राइट दोज क्वेश्चंस विदाउट आंसर्स, आंसर मत लिखो, क्वेश्चंस लिखो खाली, एंड सॉल्व इट अगेन, और पूरे फिर से एक बार चेक कर लो कि ये करेक्ट है या नहीं है, इट हैज टू बी करेक्ट, आने ही चाहिए। और बीच में देखता हूँ अगर आइसोमेरिज्म पे कोई बेसिक लेवल पे पेपर है तो मैं सेंड कर दूंगा, पूरा आइसोमर तो नहीं है बट स्ट्रक्चरल पे आपको अच्छे से पेपर कोई भी सॉल्व कर सकते हैं आप, ओके सर डन, बोलो। सर तुम्ही सर ओपीएस दिलेली जीओसी कधी करायची डिस्कस? अच्छा, ती झाली काय करायची, बरं हो ठीक आहे, सर. आपण एक टॉटामल्स घेऊयात आता नेक्स्ट क्लासमध्ये। टॉटामल्स झालेत आपले की मग ती जीओसीचे ओपीएस घेऊयात, अँड देन विल स्टार्ट विथ दी स्टीरियो केमिस्ट्री। सो बिफोर स्टीरियो केमिस्ट्री वी फिनिश दैट ओपीएस। नेक्स्ट वीक Okay, से sir. आपका क्लास ऑफलाइन होगा, वेरी गुड, फिर अच्छा है, तो आपके क्लासेस लग जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलो फिर नेक्स्ट वीक से क्या करेंगे देखेंगे, क्या है तो नेक्स्ट वीक से मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है, डोंट वरी, हो जाएगा। चलो फिर, तो कहाँ तक थे, नेक्स्ट टर्म टॉटामर्स हो जाएगा, और टॉटामर्स के बाद तो मेरा प्लान यही, टॉटामर फिनिश करूंगा, टॉटामर के बाद अगर आपका ओपीएस के डाउट्स है जीओसी के वो ले लेंगे, एंड देन फाइनली विल गो विद द स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो वाले लास्ट में चालू करेंगे। डन, कोई डाउट है तो बोलो। चलो फिर आज मैं यहीं पे, यस चलो, बाय बाय, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. बाय बाय बाय। Thank you.